मोहन माँ और आराध्या को घर छोड़कर लौटा। सुधा ने दरवाज़ा खोला। आमना सामना हुआ तो सुधा को कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मोहन अंदर गया और कपड़े बदलकर वापस बेडरूम में लौट आया। सुधा, मैं तुम्हारे और अजीत के बारे में जानता हूँ तुम उसे पसंद करती हो और शायद प्यार भी। तुम्हें लगता है तुम्हारी ज़िंदगी उसके साथ अच्छे से गुजरेगी तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर तुम्हारे पापा और मम्मी ने मुझे तुम्हारे जीवन साथी के रूप में चुना था और एक माता पिता बेटियों के लिए केवल अच्छा और बस अच्छा ही सोचते हैं। उनके लिए तुमसे केवल सुबह 10 बजे तक का वक्त मांगना चाहता हूँ। दोगी? जी, मैं कुछ समझी नहीं। सुधा देखो, सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी तरफ से कोई कमी रह गई? प्यार में, सम्मान में, खाने पीने में या तुम्हारी इच्छाओं में? या तुम मेरे पुरुषत्व से खुश नहीं हो? नहीं मोहन जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि आपने तो आज तक मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी शायद मैं हकदार भी नहीं थी। पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे सपनों का वो हीरो, वो साथी आप नहीं हैं। मतलब आप में वो रोमांस, वो चार्मिंग जैसा। सुधा, ये सब मैं भी कर सकता हूँ, ये स्टाइलिश हीरो की तरह रहना, लड़कियों को रोमांटिक मैसेज भेजना वगैरह वगैरह। मगर तुमने कभी सोचा इससे हमारी खुशी ज़िंदगी पर क्या असर होगा? शायद नहीं। आज कोई और लड़की मुझे देखकर मुझसे लिपटे, मेरे बारे में कुछ ऐसा कहे जो एक पत्नी के नाते या एक बेटी की माँ के होने के नाते तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। ये स्टाइलिस्ट बनकर दूसरों को धोखा देना, यूं किसी और की ज़िंदगी या परिवार से खेलना, मुझे मेरी मम्मी पापा ने, मेरे परिवार के संस्कारों ने नहीं सिखाया। ये सब एक दिखावा है, धोखा है इस आभासी दुनिया का। ये सपनों की मनोहर दुनिया है जो हकीकत से बहुत दूर है। सुधा, मैंने तुम्हें कभी अपनी ज़िंदगी में दबाव बनाकर ज़िंदगी जीने पर मजबूर नहीं किया। तुम्हें हर कदम पर साथी बनकर, हम कदम बनकर साथ रहा। पर आपको मेरे और अजीत के बारे में कैसे पता चला? सुधा ने कहा, एक दिन रात में तुम सो रही थी, लगभग 2 बजे के आसपास में मैं बाथरूम गया, तभी तुम्हारे मोबाइल की नोटिफिकेशन बराबर बजने लगी। तुम गहरी नींद में थी। मैं बस फ़ोन उठाकर टेबल पर रखने लगा कि देखा वो नोटिफिकेशन अजीत के नाम से किसी शख्स ने की थी। फिर मैंने वो मैसेज पढ़े और पिछली तमाम चैटिंग, शायरी भरी बातें, उसकी पिक्चर वगैरह। उस वक्त मुझे एक झटका सा लगा। फिर जब तुम्हारे रिप्लाई देखे तो उस वक्त मैं ब्लैंक हो गया था। सोचा तुम्हें उठाकर पूछूं, मगर फिर सोचा शायद कोई नौटंकी हंसी मजाक के लिए तुम भी ये सब कर रही हो, क्योंकि आईडी पर तुम्हारी पिक्चर भी फेक थी। खैर, फिर मैंने दिल को समझाकर स्वयं को शांत कर लिया, मगर मन में कहीं ना कहीं तुम्हें और अपने परिवार को खोने का डर मन में बैठ चुका था। सुधा, तुम्हारे इस कदम से हमारी बेटी आराध्या और माँ सबका भविष्य उजड़ जाएगा। सोचा वक्त के साथ तुम भी समझ जाओगी। मैं तुम्हें या माँ को ये बताकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। मगर आज जब सब तुमने कहा तो सुधा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर मैं तुम्हें और तुम्हारे इस फितूर को दूर करना चाहता हूँ। एक दोस्त होने के नाते सुबह 10 बजे तक का समय चाहिए, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्या तुम मुझे ये वक्त, मतलब आज की रात और सुबह के चंद घंटे दोगी? जी बताइए, आप जो चाहें, मैं तैयार हूँ। ठीक है कहकर मोहन फिर से अपने कमरे में चला गया और जब लौटा तो मोहन अंदर गया और वापस आते हुए अपना लैपटॉप ले आया। और सुधा, तुम अपना मोबाइल लेकर यहीं मेरे पास बैठ जाओ। सुधा मोहन की बात मानकर मोबाइल लेकर आई। मोहन ने कहा, सुधा अब अजीत से रोज की तरह चैटिंग करो। जी, मगर आप मेरा मतलब नहीं समझ रहे हैं। हाँ, घबराओ मत, तुम मेरा कहाँ मानो। सुधा ने वैसा ही किया और अजीत के साथ चैटिंग करनी शुरू कर दी। तब तक मोहन
लैपटॉप लेकर कुछ करने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद उसने सुधा से कहा, अजीत से कहो तुम अपने घर वालों से अब दुखी हो चुकी हो, क्या वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो हम दोनों भाग चलें। सुधा की समझ में नहीं आ रहा था मोहन उससे आखिर ये सब क्यों करवा रहा है। अभी तक वो सिर्फ मुझसे प्यार करने की दुहाई देता था, लगता है वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है। अब मोहन बाबू तैयार हो गए हैं। खैर चाहती तो मैं भी यही हूँ, कोई क्यों रहे ओल्ड फैशनेबल इंसान के साथ। और वह अजीत से बातों में अपने मन का गुबार निकालने लगी। उधर अजीत बोला, डियर मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी बितानी है, मुझे भागने में कोई ऐतराज़ नहीं। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर भागकर कहीं जाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है जो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। इससे पहले सुधा कुछ लिखे मोहन बोला, बोलो 4-5 लाख तो हैं, उससे शुरुआत करेंगे नई ज़िंदगी की। उधर से जवाब आया, वाह मगर तुम्हारे पास कुछ जेवर वगैरह भी तो होंगे, अपने पापा के क्रेडिट कार्ड वगैरह सब ले आना। सुधा ने मोहन की ओर देखा। मोहन ने कहा, उससे कहो अच्छा ठीक है, कुछ और भी है शायद पैसे। ओह लगता है कोई आ गया है बाहर, थोड़ी देर में, बाद में बात करता हूँ। उधर से अजीत बोला, ओके पर जल्दी, तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं आएगा रात भर। ओके। आज पहली बार अजीत ने लव यू जानू जैसी बातें की थी, वरना अब तक सिर्फ आपसे प्यार हो गया है, आप मिलो तो जैसी बातचीत होती थी। सुधा ने मोहन की ओर देखकर कहा, आपने ऐसा क्यों लिखवाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोहन हंसा और लैपटॉप की स्क्रीन पर इशारा करते हुए बोला, अब देखो तुम्हारे अजीत को यहाँ पर। सुधा ने देखा मोहन ने फेक आईडी बनाकर एक खूबसूरत लड़की का पिक्चर नाम रखा, काव्या, और अजीत को सर्च करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। तुरंत वहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो गई। हेलो जी, हेलो, आप बहुत खूबसूरत हैं। जी थैंक्स, वैसे आप बहुत हैंडसम हैं, बिल्कुल सलमान के जैसे। अच्छा थैंक्स। हाँ आप बहुत अच्छी रोमांटिक शायरी करते हैं, पोस्ट पर देखी। आपकी है या चोरी की? हाँ हाँ जी, बंदे का टैलेंट है, बाकी आपको पेश करता हूँ, आप बताइएगा, कहकर एक ज़ोरदार शायरी भेजी। वाह थैंक्स। अच्छा आप शादीशुदा हो या? अजी कहाँ, अब तक बैचलर हूँ, कोई मिली ही नहीं आप जैसी खूबसूरत। क्या मैं खूबसूरत? अरे नहीं नहीं, सचमुच। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, एक्चुअली आप जैसे लड़कों को मेरी जैसी लड़कियां कहाँ पसंद होती हैं। क्या यार, तुम जैसी लड़की मिल जाए तो ज़िंदगी गुलजार हो जाएगी। मिले कहीं? मिल तो सकते हैं पर क्या? एक्चुअली मेरे पापा वो थोड़े रूड टाइप के हैं, यार लाखों का बिजनेस है उनका, वो अपनी पसंद के लड़के से और शरीफ लड़के से, फिर वही राग, शरीफ लड़का वगैरह। यार मुझे एकदम हीरो टाइप के लड़के पसंद हैं, आप जैसे। अच्छा जी, मैं तो कहता हूँ शादी अपनी मर्जी से करनी चाहिए। हाँ अच्छा, आप कहाँ रहते हो? वहीं प्रेम कॉलोनी में। अच्छा प्रेम कॉलोनी में, वाव, वहाँ हमारे 4 बंगले हैं, आपका बंगला नंबर? नहीं आप गलत समझे, एक्चुअली मैं तो मुंबई से हूँ, वो पापा से बनती नहीं तो यहाँ एक दोस्त के घर पर रहता हूँ। अरे कोई नहीं, मगर बंगला नंबर तो बताइए, मिलते हैं ना। नहीं यार, वो दोस्त का बंगला है, वहाँ के लोगों में यूँ ही मतलब लोगों का काम आग लगाने जैसा होता है, किसी होटल में मिलते हैं ना। होटल? मेरे यहाँ आसपास में सभी होटल की मेंबरशिप है, बताओ कहाँ मिले। 1 मिनट, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। देखो, अब मोहन सुधा से बोला, ये अजीत जैसे लड़के सिर्फ लड़कियों को फंसाकर उनसे पहले पैसे लूटते हैं, फिर कुछ समय तक उनके साथ शारीरिक रिश्ते बनाकर उनका शोषण करते हैं, फिर या उन्हें बेच देते हैं या उन्हें धोखा देकर पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। अब तुम फिर से अजीत से कहो पैसा और जेवर मिल गया है, अब तुम भागने को तैयार हो, मगर पहले तुम्हें उसका घर बार देखना है। सुधा ने दोबारा चैटिंग की और मोहन की कही बातें अजीत के आगे दोहरा दी। अरे
यहाँ का घर देखकर क्या करोगी? वैसे भी हमें भागना ही है, हम तो कहीं और चलेंगे, वही नहीं नई दुनिया बसाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुंबई। सुधा कहो, वहाँ तो तुम्हारे अंकल रहते हैं जो पुलिस में हैं, पकड़े जाएंगे। सुधा ने वैसा ही किया। अंकल पुलिस में है तो कलकत्ता चलें? ओके, वहाँ मेरी दोस्त है और उसकी फैमिली है, वहीं पहले शादी करेंगे, फिर वहीं उनके पास रहेंगे। वहाँ चलते हैं। सहेली, नहीं यार, ऐसे कैसे? मतलब हम होटल में ही रहेंगे ना। शादी तो वहीं हो जाएगी, मतलब वहाँ हम एक दूसरे के हो जाएंगे। और ऐसे 2-3 दिन? मतलब यार, तब तो तुम्हारे मम्मी पापा को मानना पड़ेगा। क्यों? अजीत लगता है पापा आ गए, बाद में बातचीत करेंगे। सुधा ने फ़ोन बंद किया और रोने लगी। क्या हुआ? यही तो कड़वा सच है इस मनोहर दुनिया का। ये सपनों की दुनिया है। यहाँ दिखावटी सपने दिखाकर ही तो बेवकूफ़ बनाया जाता है और खुद को ऐसी दुनिया में देखने की चाहत हो, ऐसा सच होते देखने की लालसा एक फितूर बनकर सिर पर नाचता रहता है। सुधा, ऐसे ही बचकानी हरकतों से जाने कितनी लड़कियां अपने आप को बर्बादी के उस मोड़ पर ले जाती हैं जहां सिर्फ और सिर्फ अंधकार होता है। स्वयं को दोस्त देते हुए बाकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेती हैं। सुधा, हमारे माता पिता बचपन से हमें हमारे भले के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर हम बड़े होकर नादानी में इस कल्पनाओं की मनोहर दुनिया के फितूर में उनके लिए प्यार और समर्पित जीवन को भूल जाते हैं और ऐसे नादानी भरे कदम उठा लेते हैं। अब सोचो, क्या तुम ऐसे इंसान संग खुश रहोगी जो सिर्फ तुम्हारे पैसे, तुम्हारे शरीर के लिए तुमसे जुड़ना चाहता हो? कल यदि वो तुम्हें बस कीजिए मोहन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सचमुच बहुत बड़ी भूल करने जा रही थी। अपनी हंसती खेलती दुनिया को छोड़, अपने अच्छे जीवन साथी, अपने पति, अच्छे दोस्त को छोड़कर एक पागलपन के फितूर में। छी, अपनी नन्ही सी आराध्या के बारे में भी नहीं सोचा। मैं कितनी शेल्फिश हूँ, कहकर रोने लगी। उठो सुधा, सुबह के 7 बज चुके हैं। मुझे 10 बजे तक का समय दिया था तुमने फैसला करने के लिए। अभी भी 3 घंटे हैं तुम्हारे पास। नहीं चाहिए मुझे कोई 3 घंटे। मैं ये जान चुकी हूँ क्या अनमोल धरोहर मैं खो रही थी। आप आराध्या, यही है मेरी अनमोल धरोहर। आप जैसे हैं अच्छे हैं, कोई छल कपट तो नहीं है ना आप में? मेरे सिर में इस कल्पनाओं की दुनिया का फितूर चढ़ चुका था। मोहन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, कहकर मोहन के पैरों में दोबारा गिर गई। मोहन ने सुधा को उठाकर सीने से लगा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।